देश के कई हिस्से बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। यूपी उत्तराखंड के कई इलाके बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। सड़कों से लेकर मकानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। दिखाते हैं आपको। देश भर के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला। सोनभद्र के कई इलाकों में जलभराव से भारी मुसीबत बढ़ गई है। घरों के अंदर लोगों के कमरों तक 2 से 3 फीट तक पानी पहुंच गया है। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी जमा होने से बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। प्रयागराज में भी भारी जलभराव के बीच लोगों का हाल बेहाल है। जलभराव के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और सड़कों पर पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। बहराइच में भारी बारिश के बाद कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सुजौली इलाके में बाढ़ का पानी 11 गांव में घुस गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए इलाके में 2 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, जहां खाना बनाकर लोगों को लंच पैकेट दिए जा रहे हैं। मोतीपुर तहसील के सुजौली इलाके में आई बाढ़ की वजह से इस इलाके के तकरीबन 11 गांव में पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोग घर में हैं और घरों में पानी होने की वजह से वो खाना तक नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जिला स्तरीय टीम ने, तहसील प्रशासन ने उनके खाने पीने की व्यवस्था की है और कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। मैं इस वक्त एक कम्युनिटी किचन पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सब्जी बनाई जा रही है और यहीं से रोज़ हज़ारों की संख्या में पैकेट यहाँ से जाते हैं और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको खाना देने का काम करते हैं। क्या क्या व्यवस्था की जा रही है और कितने गाँव ऐसे प्रभावित हैं और कितने पैकेट रोज़ जा रहे हैं? जंगल गुलहरिया के 3 गांव पूर्णतया प्रभावित हैं और 2 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हैं। सभी बाढ़ पीड़ित प्रभावित परिवारों के घर पे हम लोगों की तरफ से जो कम्युनिटी किचन चल रहा है, इसमें जितने भी लंच पैकेट तैयार होते हैं उनके घर पे पहुंचा दिए जाते हैं। कानपुर में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। इस दौरान कुछ लोग जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। करीब 20 फीट ऊंची रेलिंग से गंगा में छलांग लगा दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्टंट करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। बारिश और गर्मी के बीच नौनिहाल मौत की छलांग लगा रहे हैं और चंद रुपयों की शर्त के लिए। ऐसे में इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी स्पॉट पर खड़ी। आप देख सकते हैं कि इन दीवारों से लेकर इन पाइप्स पर और रेलिंग पर खड़े होकर नौनिहाल सिर्फ 10 रुपये, 5 रुपये और चंद रुपयों के लिए मौत की छलांग लगाते हैं। ये वो नौनिहाल हैं जिनके माता पिता को ये खबर नहीं कि आखिर वो घर से निकले हैं तो गए कहाँ। प्रशासन के अधिकारी कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास करते हैं, मगर पुलिस की आंख में धूल झोंक कर ये मौत की यहाँ छलांग लगा रहे हैं। इन नौनिहालों को कौन समझाए कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। वहीं जालौन में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला और सड़कें पानी में लबालब नजर आई। रामगंज इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। जलभराव के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाराबंकी में घाघरा सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया है। कई घर पानी में डूब चुके हैं, जिसके बाद दर्जनों परिवार अपना घर छोड़कर तिरपाल डालकर पनाह लिए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से मदद दी जा रही है। नेपाल द्वारा पानी छोड़ने जाने के बाद बाराबंकी की 3 तहसीलें इसकी जद में आई हैं। मेरी मौजूदगी भी इस समय सुंदर नगर में है, जो कि रामनगर जो कह सकते तहसील के अंतर्गत आती है। आप देखिए किस तरीके से, क्या कच्चे क्या पक्के मकान, सभी मकान जो हैं जलमग्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उस तरफ किस तरीके से राहत सामग्री जो लोग हैं वो नाव के सहारे जो लेकर के अब अपने घर को जा रहे हैं। अमूमन जब बाढ़ आती है तो उसके बाद जो लोग होते हैं यहाँ के, वो तटबंध पे आकर रहने को इस तरीके से विवश हो जाते हैं। उनके लिए ये अस्थायी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। जिला प्रशासन के द्वारा हर साल तमाम व्यवस्थाओं की बात कही जाती है कि उनके लिए मुहैया कराई जाती है, पर ये कुछ तस्वीर सामने है। गाजीपुर से जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के एक टावर पर चढ़कर उफनती गंगा में छलांग लगाते दिखाई दिए। वीडियो गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद ओवरब्रिज के पास का बताया गया है।
बाढ़ बारिश से इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।